गठबंधन दलों के विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्टेटहुड और आरक्षण पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में स्टेटहुड और आरक्षण पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा बेहद गर्माता जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से उनके सांसद और सीएम के बीच ही खुद अनबन की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर कल बैठक होने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सीएम ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है, जिसमें गठबंधन दलों के विधायक भी शामिल होंगे और स्टेटहुड और आरक्षण पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम ने विधायकों की बैठक बुलाई है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक की जानी है और गठबंधन दलों के विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे, जहां पर आरक्षण और स्टेटहुड का मुद्दा जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो गठबंधन के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से इसको लेकर रणनीति तैयार करनी है, इस मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? विस्तार से जानकारी, क्या कुछ? सीएम उमर अब्दुल्ला अपने तमाम एमएलएज को बुला रहे हैं। हालांकि उन्होंने न्योता ऑपोजिशन में जो उनके अलायंस में है, अलायंस पार्टनर्स हैं उनके, यानी कि कांग्रेस, उनको भी बुलाया है। और कल ये मीटिंग नवाज सुबह जो पार्टी हेडक्वार्टर है श्रीनगर, यहाँ पर होगी। करीबन 12 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे डिस्कशन होगा। हालांकि ये क्लियरिटी नहीं है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से बात करें तो एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा जो आपने हाल ही में देखा भी एमपी आगरउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया था रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेके कि 20 दिसंबर तक अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं किया गया बच्चों का रिजर्वेशन को लेके, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे। जिसके चलते हुए आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमपी आगरउल्लाह में एक दरार जो है इस वक्त, उसको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं इस वक्त अब तमाम एमएलएज को जिम्मेदारी दी जा रही है कि उनका रोल क्या होगा। जिसके चलते हुए कल सीएम उमर अब्दुल्ला नवाज शरीफ श्रीनगर में एक मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, उस पर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ स्टेटहुड को लेकर डिस्कशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाला जो चैलेंज है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का विंटर्स में, इसको लेके बात होगी। जो अभी आप खबरें भी देख रहे हैं कि 20% का जिस पे हाइक की बात हुई है, हालांकि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर वो 20% हाइक थी कार्स के दौरान, वो जो एक ऑटोनोमस बॉडी है JERCT, उनको प्रपोजल गया है गवर्नमेंट और KPDCL की तरफ से। तो अब वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो भी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। तो कुल मिला के ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिन पे कल डिस्कशन होगा, जिसमें खुद सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल सरोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर जिस पर कल चर्चा संभव है और इसी को लेकर यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। पुंछ दौरे से पहले सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी पाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि सीएम उमर अब दूसरे हेलीकॉप्टर से पुंछ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि पुंछ दौरे से पहले सीएम का ये हेलीकॉप्टर खराब हुआ, जिसके बाद अब सीएम दूसरे हेलीकॉप्टर से पुंछ जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं 100 गांव 100 खबर पर। आज 76वां संविधान दिवस और संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस साल का संविधान दिवस बेहद खास है, जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा, संविधान ने देश को महान लोकतंत्र बनाया, भारत हमेशा एक रहेगा। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 और भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि, संविधान की ताकत ने मुझे देश का पीएम बनाया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाता है, संविधान के सपने साकार करने की शक्ति दी।
संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, संविधान निर्माताओं को शाह का नमन और भारत के संविधान को बताया मजबूत राष्ट्र का मार्ग। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद, कहा हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरीके से लागू है, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से नुकसान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा पहले देश के वफादारों को सजा दी गई, जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा अब जम्मू कश्मीर में संविधान के तहत सब समान हैं, संविधान के जरिए हर किसी को समान अधिकार। जम्मू कश्मीर में अब मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस पर बधाई दी। संविधान निर्माताओं को एलजी ने सलाम किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में भी मनाया गया संविधान दिवस। चीफ जस्टिस ने सेकुलरिज्म पर जोर दिया, संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि सेकुलरिज्म को संविधान के संदर्भ में समझने की जरूरत है, ना कि उस तरीके से जैसे मतलब निकाल रहे हैं लोग। संविधान दिवस की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शुभकामनाएं दी है और कहा है कि हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। गंडोह के स्कूल में संविधान दिवस की शपथ ली गई है। टीचरों ने दिए संविधान के मूल्यों के मंत्र, देश प्रेम और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। कठुआ में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी, खनक नर्सरी के घने जंगलों में तलाशी तेज। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाई अलर्ट ऑपरेशन, जैश आतंकियों की गतिविधियों की जांच, सुफैन एनकाउंटर से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। जम्मू बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दी गई है। कनाचक सेंटर में आधी रात की बड़ी सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जारी है। यहां पर स्नीफर डॉग्स की तैनाती की गई है। नदी किनारे गहन तलाशी अभियान। उमर सरकार को आगा राहुल का अल्टीमेटम, कहा 20 दिसंबर से पहले हल हो आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण नीति पर रोहिल्ला की चेतावनी। क्वेटा में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी। 20 दिसंबर के बाद छात्रों के साथ धरने का ऐलान। SMVDSB मेडिकल सीट विवाद पर राजौरी में बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज, आने वाले दिनों में होंगी प्रदर्शन। सांबा के मुख्य चौक में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीट आवंटन को लेकर विरोध जताया। एडमिशन विवाद पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा कि संस्था का ये मुद्दा आस्था से जुड़ा, मेरिट की नहीं है, यहां पर आस्था की बात। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर निशाना साधा, कहा मेरिट होल्डर मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनके धर्म के कारण एडमिशन से वंचित करना गलत है। श्रीनगर के SKICC में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान आया सामने, कहा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बच्चों का काबिलियत पर ध्यान देने की जरूरत है। गुलमर्ग में बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद ने MVDU एडमिशन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना की, कहा बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास पर चलेगी। रिजर्वेशन पर बिजली शुल्क भी जवाब दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर जताई गहरी चिंता, कहा बेगुनाहों को सजा देना गलत है। रियासी में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट को लेकर संघर्ष समिति, रियासी और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एडमिशन लिस्ट रद्द नहीं हुई तो बम बम भोले आंदोलन जैसा आंदोलन होगा।